राजनीतिक जीवन के 50 साल पूरे होने पर राजीव गांधी महाविद्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के जन्मदिन पर जन सरोकार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा थे, तो सह संयोजक सांसद ब्रजेंद्र सिंह। जन सरोकार कार्यक्रम पर पूरे प्रदेश के नेताओं की नजर थी कि कौन कौन इस कार्यक्रम में पहुंचेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को एक मंच पर लाकर अपनी ताकत दिखाने का काम किया। आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता, इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला, पूर्व मंत्री रामपाल माजरा, पूर्व मंत्री पीयूष गोयल, किसान नेता युद्धवीर सिंह, अकाली दल से ब्राड, पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा, कृष्णमूर्ति हुड्डा, सीमा गैबीपुर सहित विभिन्न दलों के नेता कार्यक्रम में पहुंचे। सुशील गुप्ता ने दिया आप में आने का न्योता। आप नेता सुशील गुप्ता ने कहा कि उन्हें राजनीति में लाने वाले चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं। वीरेंद्र सिंह ईमानदार नेता हैं जिनके 50 साल के राजनीतिक दामन पर कोई दाग नहीं है। वो चाहते हैं तो उसे हम पूरा करने का काम करेंगे। देश का युवा बदलाव चाहता है। पंजाब में बदलाव हो चुका है, अब हरियाणा की बारी है। पहले जो बदलाव वीरेंद्र सिंह ने प्रदेश में किया वो सही नहीं था। आप में वो आते हैं तो उनका स्वागत है। मैंने किसी को ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री बनेगा, कोई क्या बनेगा, परंतु मनुष्य अगर खुल के काम करने का मौका मिल जाए तो वो बहुत बड़ी इच्छा पूर्ति का स्थान होता है। वीरेंद्र सिंह ने एक बार कांग्रेस से बीजेपी में जाकर परिवर्तन किया। आज पूरे देश में परिवर्तन का माहौल है। पूरे देश का युवा आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहा है कि हमें भी जाति और धर्म की राजनीति को छोड़ के विकास की राजनीति में जाना है। मैंने वीरेंद्र सिंह जी को कहा कि आप एक बार फिर पुनः परिवर्तन करें, क्योंकि जहां पे आपने परिवर्तन किया वो आपके हिसाब से भी ठीक पार्टी नहीं है और लोगों के हिसाब से ठीक पार्टी नहीं है। और हरियाणा के लोग आज वहां पे नफरत, उनके पंडाल में जितने लोग बैठे थे वो इस परिवर्तन के लिए तालियां बजा रहे थे और उनके मंच पे जितने लीडर बैठे थे उनके चेहरे उड़े हुए थे। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं जनता क्या चाहती है और मंच क्या चाहता है। तो आप विधायक अभय सिंह चौटाला ने प्रदेश में तीसरा मोर्चा बनाने की वकालत करते हुए कहा कि डॉक्टर, वकील, राजनेता कभी रिटायर नहीं होते हैं। वीरेंद्र सिंह सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेते हुए प्रदेश के युवाओं का मार्गदर्शन करें। हम चाहते हैं कि वो सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेते हुए तीसरा मोर्चा बनाकर प्रदेश में बदलाव करने में अहम भूमिका अदा करें। लोग आज दुखी और परेशान हैं, प्रदेश में बदलाव चाहते हैं। लोगों की इच्छा थी कि बदलाव हो और लोगों की ये इच्छा भी थी कि इस बदलाव के अंदर सारे जितने भी राजनीतिक दलों के लोग हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति से ऊपर उठ करके देश को बचाने के लिए अपना लालच त्याग करके एक मंच के तौर पे इकट्ठा होकर के इस देश की लड़ाई लड़े। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा, यही प्रार्थना करूंगा कि आप रिटायरमेंट की ना सोचें और इस प्रदेश के अंदर तीसरे मोर्चे की अगवानी करें, तीसरा मोर्चा बनाएं और तीसरा मोर्चा बना करके प्रदेश के लोगों में एक विश्वास पर पैदा करके 2024 के अंदर जैसे पंजाब में एक बहुत बड़ा बदलाव आया उस तरह का बदलाव लाने का काम करें। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं पर की फूलों की वर्षा। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने स्कूल समय में साथी रहे अपने 3 साथियों को मंच से सम्मानित करवाया। सांसद ब्रजेंद्र सिंह पूरे कार्यक्रम का संचालन मंच से करते नजर आए, तो पूर्व विधायक प्रेमलता सिंह द्वारा मंच पर आने वाले प्रमुख लोगों को सम्मानित किया गया। प्रदेश के कोने कोने से पहुंचे विभिन्न संगठन समाज के लोगों ने चौधरी वीरेंद्र सिंह को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम पूरी तरह से गैर राजनीतिक रहा। बेशक राजनीति लोगों ने मंच साझा किया हो, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह को छोड़ किसी नेता की फोटो मंच पर नहीं थी। सर छोटूराम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह की फोटो मंच पर नजर आई। वीरेंद्र सिंह जैसा आदमी जो 50 साल ईमानदारी की राजनीति करे, उसके वर्कर से भी कोई ये सवाल करे गाड़ी भेजोगे नहीं, तो भाई जो गाड़ी भेजने की शक्ति रखेगा वो ठगी करेगा, वो भ्रष्टाचार करेगा,
और उसी भ्रष्टाचार की ताकत से आपके ऊपर राज करना चाहेगा। ऐसी ताकतों से लड़ने की शक्ति अगर आप में है तो मैं वही बात करूंगा जो राजनीति की दिशा और राजनीति की दशा बदल दे। और अगर ये शक्ति नहीं है तो 76 साल का हो गया, 14 इलेक्शन लड़ लिए, 5 मैंने अपने लड़े, 2 मेरी धर्मपत्नी के लड़े और 4 पार्लियामेंट के लड़े। 14 इलेक्शन में लोगों ने हमेशा साथ दिया। और हैरानी की बात है कि जब जब इलेक्शन लड़ने की बात आई, लोगों ने अपने आप वीरेंद्र सिंह को कभी ये नहीं लगा कि मेरे को पैसे की कमी होगी। ना तो जो भी कैसे कहते अगर नौकरी लुआण के दिए तो थे 10 लाख ही क्या कहते, नौकरियां बिकती हो जहां, नौकरियां बिकने का मतलब है उस सरकार का ईमान बिकता है। और जिस सरकार का ईमान बिकता है उस सरकार को राज करने का कोई हक नहीं कहीं भी। यानी आप किसी पार्टी को जिता दोगे, किसी पार्टी को हरा दोगे, उससे देश की राजनीति की दिशा तय नहीं होगी। राजनीति की दिशा तय करना आज उन लोगों का काम है जो ये बैठे। ये कोई छोटी ऐसी संस्था नहीं है कि जो राजनीति के बारे में सोचते नहीं हो। आज की राजनीति में सबसे बड़ा नुक्स ये आ गया कि पार्टी की लीडरशिप हो गई। पार्टी से बाहर कोई अपनी बात कहे तो ये कहेंगे कि इसने अनुशासनहीनता की। मैंने जब किसान भाइयों की बात खुलेआम शुरू की तो किसान यूनियन के भाई भी मेरे को कहते थे, अकबर चौधरी साहब तेरी बात तो सारी ठीक है लेकिन इस्तीफा देते बीजेपी को। मैं ये कहता था कि कोई भी राजनीतिक दल अगर किसान की बात करने को अनुशासनहीनता मानता है तो वो राजनीतिक दल है नहीं, वो चल नहीं सकता, उसका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैंने ये बार बार कहा कि मैं भारतीय जनता दल में एक कार्यकर्ता के रूप में होते हुए मैं किसान की आवाज के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा, संघर्ष करता रहूंगा। और वो संघर्ष रंग लाया कि मैं वीरेंद्र सिंह ये शक्ति अपने लिए नहीं पैदा करेगा। मैं आज से आपको वादा करता हूं इस बात का कि हरियाणा के कोने कोने में जाके मैं गरीब, कमेरा और किसान की शक्ति पैदा करने के लिए काम करूंगा। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जो आप लोग चाहते हो आने वाले समय में वो ही होगा। जो ईमानदारी से काम करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जो लड़ेगा उसका साथ मैं दूंगा। कमेरे किसान वर्ग के हितों के लिए पूरे प्रदेश में जाकर उनके हकों की लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। हमेशा ईमानदारी से राजनीति की है और आगे भी करूंगा। राजनीति की दिशा और दशा बदलने की जरूरत है। खास तौर पर हरियाणा में जो 2-3 चीजें हैं जिनका अभाव है कि एक तो मर्यादित राजनीति नहीं रही। मैंने आपको हाँ भी यही कहा था कि अगर आप किसी के जन्मदिन पे अपने पार्टी के बॉस से पूछ के आते हो कि जी मैं जाऊं या ना जाऊं, तो ये एक सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ही घटिया सोच का परिचायक है। जगत महान न्यूज के लिए जींद से रोहतास भोला की रिपोर्ट।